नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ सकट चौथ के बारे में। सकट चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। यह व्रत हर वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। इसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। सकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करती हैं। साथ ही सकट चौथ की कथा भी सुनती हैं। इसके बाद रात में चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी व्रत को सकट हारा या सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान गणेश की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों, कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही यह व्रत भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। आपको बता दें कि एक साल में संकष्टी चतुर्थी के 12 से 13 व्रत होते हैं, जो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आते हैं। हर चतुर्थी का अपना विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान गणेश के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार 2025 में सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी की सुबह 4:06 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो सकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। वहीं दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से लेकर 9:53 तक रहेगा। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 9:09 पर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लगाते हैं और भोग लगाने के बाद उन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको भगवान गणेश जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन सकट चौथ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बने बने काम भी बिगड़ जाते हैं और भगवान गणेश जी भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सकट चौथ पर किन चीज़ों का भोग भगवान गणेश जी को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा सकट चौथ के दिन किन चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको सकट चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच्चे दिल से जय गणेश महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। पहला,
कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कद्दू की सब्जी सकट चौथ के व्रत के लिए एक बढ़िया विकल्प है। यह सब्जी हल्की और स्वादिष्ट होती है और व्रत में खाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे सेंधा नमक और हल्के मसालों के साथ तैयार किया जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में काटकर जीरा, हरी मिर्च और हल्दी में पकाया जाता है। वहीं कुछ लोग इसे मीठा बनाना पसंद करते हैं, जिसमें थोड़ा गुड़ डाल दिया जाता है। साथ ही खट्टे स्वाद के लिए इमली का पानी या टमाटर का पल्प उपयोग किया जा सकता है। इसे पूरी या कुट्टू के पराठे के साथ खाया जा सकता है। कद्दू की सब्जी न केवल स्वाद में बढ़िया होती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा देते हैं। दूसरा, अरबी की सब्जी। दोस्तों, अरबी की सब्जी सकट चौथ के व्रत में काफ़ी पसंद की जाती है। इसे उबालकर या तली हुई अरबी से तैयार किया जाता है। अरबी को सेंधा नमक, जीरा, हल्दी और हरी मिर्च के साथ पकाया जाता है। यह सब्जी व्रत में ऊर्जा प्रदान करने का अच्छा साधन है। अरबी की सब्जी को कुट्टू के पराठे या राजगीरा की पूरी के साथ खाया जा सकता है। इसे हल्का और सुपाच्य बनाए रखने के लिए ज़्यादा मसालों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा व्रत के दौरान अरबी की यह सब्जी पारंपरिक और पौष्टिक आहार का एक बेहतरीन विकल्प है। तीसरा, सिंगाड़े का हलवा या सब्जी। सिंगाड़ा, जिसे व्रत में खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। सिंगाड़े की सब्जी व्रत के लिए एक अनूठा विकल्प है। इसे उबालकर या भूनकर सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ पकाया जाता है। इसके अलावा सिंगाड़े का हलवा भी व्रत में बेहद लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए सिंगाड़े के आटे को घी में भूना जाता है और फिर उसमें पानी और चीनी डालकर पकाया जाता है। यह व्यंजन व्रत के दौरान स्वाद और ऊर्जा का सही संतुलन प्रदान करता है। इसके अलावा सिंगाड़े में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और फाइबर शरीर को दिन भर ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं। चौथा, मोदक। जी हाँ दोस्तों, भगवान गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय होते हैं। यह मिठाई चावल के आटे और गुड़ के मिश्रण से बनाई जाती है, जिसमें नारियल भी डाला जाता है। मोदक को विशेष रूप से गणेश उत्सव के दौरान तैयार किया जाता है और इसे गणेश का प्रिय भोग भी कहा जाता है। इसके अलावा मोदक के अंदर गुड़ और नारियल का मिश्रण स्वाद और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन इस भोग को भगवान गणेश को अर्पित करते समय हमें इसे श्रद्धा और प्रेम से तैयार करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। क्योंकि मोदक की मिठास हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। जब मोदक भगवान को अर्पित करते हैं तो यह निश्चित रूप से घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए सहायक होता है। पांचवा, दुर्वा घास। दोस्तों, भगवान गणेश को 21 घास के पत्ते विशेष रूप से प्रिय होते हैं, जिन्हें दुर्वा कहा जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन दुर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि दुर्वा के पत्ते सात्विकता, पवित्रता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जब इन पत्तों को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित किया जाता है तो यह उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने का एक प्रमुख तरीका होता है। दुर्वा को विशेष रूप से गणेश पूजा के दौरान अर्पित किया जाता है और यह एक धार्मिक परंपरा भी है। माना जाता है कि दुर्वा के पत्ते मानसिक शांति और सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं, इसीलिए इसे गणेश जी की पूजा में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दुर्वा ताज़ी और शुद्ध होनी चाहिए, जिससे भक्ति में कोई कमी न आए। छठा, गुड़ और तिल। दोस्तों, गुड़ और तिल का मिश्रण भी गणेश जी को प्रिय है। खासकर सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मिला जुला
रूप एक मधुर भोग होता है जो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। यह भोग न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इसके अलावा गुड़ और तिल का सेवन करने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। ऐसे में आपको सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ और तिल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी और आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। 7वां, लड्डू। लड्डू भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। खासकर बेसन के लड्डू भगवान गणेश जी को अति प्रिय हैं। इसके अलावा यह एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो विशेष रूप से पूजा के दौरान तैयार की जाती है। ऐसे में सकट चौथ के दिन लड्डू को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है। यह मिठाई समाज में खुशी और उल्लास का प्रतीक मानी जाती है और भगवान गणेश की पूजा में लड्डू का अर्पण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गणेश पूजा के दौरान लड्डू के अर्पण से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। ऐसे में आपको श्रद्धापूर्वक विधि विधान से सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को लड्डू अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 8वां, नारियल। दोस्तों, भगवान गणेश जी को नारियल विशेष रूप से प्रिय होता है। नारियल का खोल भगवान गणेश की पूजा में प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक है। इसके अलावा नारियल का शास्त्रों में बड़ा महत्व होता है और इसे शुद्धता और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन नारियल को भगवान के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। विशेष रूप से पूजा के समय नारियल को तोड़कर अर्पित किया जाता है ताकि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। लेकिन आपको सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को नारियल अर्पित करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 9वां, फल। जीवन में फलों का विशेष महत्व माना जाता है। फलों को पूजा पाठ में भी विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को फल अर्पित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। खास तौर पर केले, सेब और नारियल, ये फल भगवान के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य का वास होता है। अगर घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है तो ऐसा करने से वह जल्द ही ठीक हो सकता है। साथ ही फल एक प्राकृतिक भोग है जो न केवल भगवान गणेश को प्रिय है बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम अपने जीवन में सरलता और पवित्रता को स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा फल विशेष रूप से स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जब इन फलों को भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है तो यह एक श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे में सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को फलों का भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में सभी में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 10वां, खीर। खीर एक और ऐसा भोग है जो भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय होता है, खासकर चावल की खीर। खीर को आमतौर पर दूध, चावल, चीनी और घी से तैयार किया जाता है और इसे विशेष रूप से पूजा के दौरान अर्पित किया जाता है। खीर का स्वाद भगवान गणेश के लिए अत्यधिक प्रिय है और इसे अर्पित करने से घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा खीर में दूध और घी का उपयोग इसे शुद्ध और ताजगी का प्रतीक बनाता है।
यह भोग विशेष रूप से शुभ अवसरों पर तैयार किया जाता है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए यह आदर्श माना जाता है। इसके अलावा सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को खीर अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह स्वादिष्ट और ताजे अवयवों से बनाई गई हो, ताकि भगवान गणेश की पूजा में कोई कमी न हो और उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।